नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी है जो राजस्थान के अंदर जल संरक्षण विधियां हैं वो टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो लगता है अपना जो रीट के जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर लगता है। तो अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर वो जल संरक्षण विधियां नहीं दिया गया है, लेकिन बात करें अपने जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसके अंदर दिया गया है। वहां पे आपको नदी अपवाह तंत्र है उसके साथ कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है। नया टॉपिक देखने को मिलेगा। जल संरक्षण की विधियां राजस्थान के अंदर किस प्रकार की मिलती है, क्यों मिलती है, कारण भी ये है कि जल को संरक्षण किया जाना चाहिए राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्यों किया जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही आती है। तो मुख्य रूप से किया जाता है तो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान यानी कि अपना रेतीला रेगिस्तान है जहां पे, वहां पे किया जाता है। तो ये चीजें आ जाती है, अपने बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज है और क्या नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर पक्के देके जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, किस प्रकार के नहीं बनेंगे और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे सारी चीजें आ जाएंगी। और है क्या चीज, मुख्य रूप से अगर देखें तो आपने को पता है पश्चिमी राजस्थान जहां पर बारिश कम होती है, राजस्थान ऐसा प्रदेश जहां पर बारिश क्या होती है, कम होती है। तो जल संरक्षण विधियां यानी कि जल को संरक्षण करने की जो भी विधियां हैं वो अपने आप में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। शर्ट का कलर चेंज नहीं है, लेकिन आज की क्लास है वो चेंज जरूर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें जल संरक्षण विधियां है क्या चीज। ये जल संरक्षण विधियां क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है क्या चीज उसके बारे में देखें। देखो कि जल का उचित उपयोग, क्या लिखा है, जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ही जल संरक्षण है। कि जल का क्या करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए। उपयोग ऐसा जिसका काम में ले सके एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, यानी कि उसके भविष्य के लिए। लेकिन आज पानी है, कल हो सकता है नहीं हो, कल के लिए भी पानी का यानी कि बचा के रखना, वो क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है अपना। यही क्या कहलाता है, जल संरक्षण। राजस्थान के राजा महाराजा सेठ साहूकार जो साहित्य स्थापत्य कला, क्या लिखा है, स्थापत्य कला के प्रेमी थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में कलात्मक बावड़ियों, तालाबों, कुओं का निर्माण करवाया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, यानी कि जाने जाते थे जो लोग, कौन, राजा महाराजा थे, सेठ साहूकार थे, उन्होंने स्थापत्य, वो क्या थे, एक प्रकार से स्थापत्य कला के प्रेमी थे, यानी कि अलग अलग चीजें, नई नई चीजें उन्होंने बनाई थी। उनके अंदर भी क्या शामिल है, उनके अंदर भी बावड़ियां शामिल है, तालाब शामिल है और इसके अलावा कुएं भी शामिल है। तो इस प्रकार की चीजें क्या कहलाती है, अपने जल संरक्षण की विधियों के अंदर आ जाती है। बावड़ियां, तालाब और कुएं सारी किसके अंदर आ जाएगी, जल संरक्षण विधियों के अंदर आ जाएगी। ये चीजें हो जाएगी। ये मुख्य रूप से कहां पे देखने को मिलेगा आपको, ये मुख्य रूप से जल संरक्षण विधियां देखने को मिलेगी आपको रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर। कहां मिलेगी, रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। रेगिस्तानी प्रदेश यानी कि अपना पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, जल के अभाव के कारण, जल के अभाव यानी कि पानी की मात्रा का यहाँ पर कम मिलती है, इस कारण से यहाँ पे जल संरक्षण की विधियां आपको देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी जल संरक्षण विधियां हैं राजस्थान के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे अपने। तो उसके अंदर अपने मुख्य रूप से आ जाती है, मुख्य रूप से आती है टांका। तो सबसे पहले देखो राजस्थान में जल संरक्षण के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है टांका। टांका क्या चीज है, इंपॉर्टेंट, जो सारी चीजें हैं जल संरक्षण विधियां हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना आप। ठीक है, तो वो सबसे पहले देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के जल को संग्रहित, संग्रहित यानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया भूमिगत होद, होद यानी फिर किसका, होदी किसका, बिना पा डिग्गी भी किसका। ठीक है, भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर बनाया गया है, ऊपर नहीं बनाया गया, भूमि के अंदर बनाया गया है। टांका या कुंड कहलाता है, क्या कहलाता है, टांका भी कह सकते हैं, कुंड भी कह सकते हैं, कुंडी भी कह सकते हैं, इस प्रकार की चीजें कह सकते हैं। इसे सीमेंट से पक्का किया जाता है, यानी कि ये सीमेंट से बनाया गया है, पक्का है, ईंटों द्वारा या पत्थरों द्वारा बनाया गया है। ये क्या कहलाता है, अपना टांका कहलाता है, यानी कि सीमेंट से इसकी लिपाई पुताई हुई है जबरदस्त तरीके से। तो ये क्या क्या कहलाएगा, टांका कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाता है अपना टांका। पूछा जा सकता है कि टांका क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, क्या पूछा जा सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया भूमिगत होद क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अपना टांका या कुंड कहलाता है। ये भी पूछा जा सकता है ये कच्चा होता है या पक्का होता है, तो पक्का होता है। ये क्या होता है, पक्का होता है, इस बारे में ध्यान रखना है। आगे देखो नाड़ी। अब नाड़ी क्या चीज है इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो नाड़ी चीज है कि छोटी तलैया, क्या है, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है। छोटी तलैया, छोटा होता है, छोटे से तालाब जैसा होता है तलैया, तालाब होता है, मतलब तालाब तो बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, तलैया कहते हैं।
और छोटी तलैया, तलैया भी है, केवल तलैया नहीं कहते, तलैया भी कहते हैं, छोटी तलैया, छोटी वे तलैया होता, और यह कच्ची होती है, क्या होती है, पक्की नहीं होती, मुख्य रूप से क्या होती है, कच्ची होती है, तो इसको कहते हैं, अपने को क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नाड़ी कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखो, टोबा, टोबा है आकार में नाड़ी के समान, आकार में नाड़ी के समान, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं तालाब के जैसा ही है, लेकिन आकार में नाड़ी के समान है, आकार में नाड़ी के समान होता है, यह अधिक गहरा होता है, यानी तालाब जैसा, तालाब भी कैसा, छोटा सा तालाब, छोटा सा तालाब जिसको तलैया कह सकते हैं। अब नाड़ी तो आगे छोटा तलैया, अब ये आकार में टोबा, टोबा है आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, यह भी क्या होता है, कच्चा ही होता है, क्या होता है, कच्चा ही होता है, ठीक है। आकार में नाड़ी के समान, यह अधिक गहरा होता है, यह गहरा नहीं होता, यह ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन यह क्या होता है, गहरा होता है, ये क्या होता है, गहरा होता है, कौन, क्या, टोबा, टोबा होता है अपना गहरा होता है, ये चीजें हो गई। आगे देखो बेरा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो क्या चीज, ये चीज देखो क्या लिखता है कि नाड़ी के आसपास, नाड़ी के आसपास, ठीक है, अब तालाब है, नाड़ी को एक तालाब समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, तालाब तो बड़ा हो गया, ये तो चीजें आ गई आपके समझ में, नाड़ी क्या है, तालाब है, ठीक है, छोटी तलैया जिसको कहते हैं। भूमिगत जल, नाड़ी के आसपास भूमिगत जल निकालने के लिए बनाए गए कुएं को मारवाड़ में बेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, बेरा कहते हैं, कुएं को कहते हैं, क्यों कहते हैं, कि तालाब है, तालाब के अंदर पानी गया तो तालाब तो पानी क्या करेगा, सोखेगा ही, सोखेगा पानी, तो उसके पास ही क्या बनाया गया है, उसके पास ये कुआं बनाया गया है। कुआं क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्योंकि भविष्य के अंदर उसका उपयोग लिया जा सके, उसी पानी का, किस पानी का, जिसको तलैया में इकट्ठा किया गया था, छोटी तलैया में इकट्ठा किया गया था, नाड़ी में इकट्ठा किया गया था, उस तालाब के पानी को क्या किया जा सके, उपयोग में लिया जा सके, इस कारण से कुएं का निर्माण किया गया, वही कुआं क्या कहलाता है, बेरा कहलाता है। कहां पर किया गया, उसी के पास में किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे कहलाता है अपना, देखो खड़ीन, अब खड़ीन इंपॉर्टेंट है, खड़ीन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इंपॉर्टेंट है। देखो कि खेत के किनारे पर पाल बांधकर, क्या बांधकर, पाल बांधकर, खेत है, खेत के किनारे पर क्या बांधी जाती है, पाल बांधी जाती है, पाल बांधकर वर्षा के जल को कृषि भूमि पर इकट्ठा करने की परंपरागत तकनीक है, ये ठीक है। अब पानी है, पानी को क्या किया जाता है, खेत के अंदर लाया जाता है, मतलब बारिश का पानी है, कुछ भी है, उसको खेत के अंदर लाया जाता है। अब वो पानी खेत से बाहर न जाए तो उसके लिए क्या बांधी जाती है, पाल बनाई जाती है, पाल बनाई जाती है, एक प्रकार से बांध बनाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, खड़िन बांध भी कहा जाता है, ठीक है। तो पाल बांधकर वर्षा के जल को कृषि भूमि पर इकट्ठा करने की परंपरागत तकनीक है, परंपरागत यानी कि प्राचीन तकनीक है, परंपरागत यानी प्राचीन तकनीक है। सबसे प्राचीन क्यों है, प्राचीन आपको पता है कि खड़िन का प्रचलन सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। खड़िन का प्रचलन कब किया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था 15वीं शताब्दी, कब किया था, 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी के आसपास किया था, ये बात इंपॉर्टेंट है, 15वीं शताब्दी के आसपास पूछा जा सकता है, तो कब किया था, 15वीं शताब्दी के आसपास किया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। किसका प्रयोग किया था, खड़िन कृषि कह सकते हैं आपको, इसी के अंदर की जाने वाली कृषि, इसी के अंदर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, खड़िन कृषि कहलाती है, आपकी बताया है, ठीक है, पॉइंट को नोट करना है यहाँ पे। वर्षा का पानी सूखने के बाद इस पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, खड़िन कृषि कहलाती है, ये चीज लाइन आगे देख लो, आगे ना, तो इस पर पानी सूख जाता है, पानी पहले तो क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, किसके अंदर, उस खेत के अंदर, चारों तरफ क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, जब पानी सूख जाता है तब क्या की जाती है, कृषि की जाती है, कृषि करने को ही क्या कहा जाता है, इसको खड़िन कृषि कहा जाता है। कोई समस्या दिक्कत समझ बताओ, बिल्कुल नहीं है। चलो आगे देखो, आगे आगे यहाँ पे नाम आया वर्षा का पानी, अब बताओ वर्षा के पानी को क्या कहा जाता है, पार्लर पानी। अब देखो आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्लर पानी किसको कहते हैं, वर्षा के शुद्ध जल को पार्लर पानी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा के शुद्ध जल को ही क्या कहते हैं, पार्लर पानी कहते हैं। पार्लर पानी वर्षा का शुद्ध जल जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, जब वह भूमि पर पड़ता है उससे पहले क्या होता है, वो शुद्ध होता है, अगर किसी बर्तन में इकट्ठा किया जाता है तो वर्षा का शुद्ध जल होता है वो, तो वही क्या कहलाता है, पार्लर पानी कहलाता है अपना। आगे देखो, आगे देखो बावड़ी। अब बावड़ी क्या चीज है, बावड़ी आपने देखी होगी, बहुत बावड़ियां देखी होगी। बावड़ी होती है सीढ़ीदार होती है, जब सीढ़ियों के सहारे उसमें उतरा जाता है, नीचे उतरा जाता है, जब भूमिगत जल क्या है उस बावड़ी के अंदर आ जाता है, भूमि मतलब जो नीचे पानी होता है वो क्या आता है, बावड़ी के अंदर ही इकट्ठा होता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वो क्या बावड़ी भर जाती है, एक प्रकार से जो भूमि का पानी है वो आसपास का पानी रिसाव करके किसके अंदर आता है,
बावड़ी के अंदर आता है। भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए बनाए गए सीढ़ीदार कुएं, हाँ बावड़ी क्या कहलाती है, सीढ़ीदार कुएं, सीढ़ी है तो सीढ़ीदार कुएं हैं। अब देखी होगी, मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है, तो सीढ़ीदार होती है, तो सीढ़ीदार कुएं हैं, तो सीढ़ियों से सारे नीचे जाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से आप खुद जा सकते हो उसके अंदर, तो सीढ़ियों के सारे नीचे जाया जाता है भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो बारिश होती है, बारिश के द्वारा जो भूमि के अंदर जल आ जाता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या बनाई गई है, बावड़ी बनाई गई है। बावड़ी भी किस प्रकार की होती है, तो सीढ़ीदार होती है, तो इसको सीढ़ीदार कुएं भी कहा जा सकता है, ठीक है। सीढ़ीदार कुएं होते हैं, क्या होते हैं ये, सीढ़ीदार कुएं होते हैं। इसके अलावा देखो जोहड़, अब जोड़ो तो हर जगह देखने को मिला, हर गांव के अंदर जोड़ो तो देखना मिल रही है अपना, क्यों देखने मिला, अब लगभग अगर पानी की कमी है तो वहां पर मानव भी उपयोग करते हैं, जहां पर पानी की कमी नहीं है तो वहां पर स्पेशल रूप से पशुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है जोहड़, ठीक है। जैसे हमारे क्षेत्र में तो क्या किया जाता है कि मुख्य रूप से पानी की कमी नहीं है, क्योंकि नहरी सिंचाई वाला क्षेत्र आ जाता है, तो इस कारण से वहां पर पानी की कमी नहीं होती है, तो इस कारण से वो जोहड़ है वो केवल ही केवल पशुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह बारिश से भी भर जाता है, जब बारिश ज्यादा होती है गांव का पानी है वो इकट्ठा होकर कहां चला जाता है, जोहड़ के अंदर चला जाता है। अब देखो यह छोटा तालाब या पोखर होता है, छोटा तालाब कह सकते हैं या फिर पोखर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जिसमें जन प्रयोग के लिए जल एकत्रित किया जाता है, किसके लिए, जन प्रयोग के लिए, जन प्रयोग के लिए किया जाता है। अक्सर यह वर्षा ऋतु में भर जाता है, हाँ बारिश जब भी सावन भादों में आपने बारिश हुआ है जद के वजह भर जाए, बिल्कुल भर जाता है ये, ठीक है। और इसका उपयोग मानव व पशुओं द्वारा पानी पीने, स्नान करने, कपड़े धोने आदि के लिए किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पीने के लिए पशु पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्नान करते हैं, हाँ जाकर डुबकी लगाते हैं पशु, क्या दिक्कत है उसके अंदर, और कपड़े धोने के लिए करते हैं, हाँ जहां पर पानी की कमी है तो होती है वहां पर क्या करते हैं मनुष्य, मानव क्या करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, किसके अंदर, जोहड़। यह छोटा तालाब हो सकता है जिसको पोखर भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चले आगे, आगे देखो बावड़ी क्या है, सीढ़ीदार कुआं है, आगे देखो, आगे जालरा। अब ये क्या चीज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो, ये लिख देखो, ऊंचाई पर स्थित तालाब या झील के रिसाव से पानी प्राप्त करने के लिए जालरा बनाया जाता है, ठीक है। अब तालाब या झील है, अपने देखो बात करें तालाब या झील की, तो तालाब या झील है तो वो भर जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा भर जाता है, जब ये ऊपर से निकलने लगता है तब क्या जालरा बनता है, यानी कि जो इसे पानी प्राप्त होता है, पानी प्राप्त करने के लिए जालरा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, जालरा बनाया जाता है, पानी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि झरना हो सकता है, जब मुख्य रूप से जो रिसाव होता है उसके पानी प्राप्त करने के लिए जालरा बनाया जाता है, तालाब या झील के रिसाव से पानी प्राप्त करने के लिए जालरा बनाया जाता है। जब ये रिसाव होता है तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उसके लिए उपयोग में लिया जाता है, मुख्य रूप से जालरा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग। ऊंचाई पर स्थित, जब ऊंचाई होती है, तालाब या झील है ऊंचाई पर स्थित है तो रिसाव तो करेगा, भरेगा तो रिसाव तो करेगा, रिसाव करेगा तो क्या झरेगा, पानी झरेगा, तो पानी झरेगा तो वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है जालरा। ये बात ध्यान में रखनी है, किसके लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ये होगी। आगे देखो पायतन। अब पायतन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। वर्षा के पानी को टांका में उतारने के लिए उसके चारों तरफ की पक्की जगह को पायतन कहा जाता है, वर्षा के पानी को टांका में उतारने के लिए उसके चारों तरफ के पक्की जगह को पायतन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये टांका है, इसके चारों तरफ पक्की जगह बनाई गई है, मतलब एक प्रकार से बनाया गया है, सीमेंट से द्वारा पक्का किया गया है, फर्श बनाया गया है, क्या बनाया गया है, फर्श बनाया गया है, फर्श बनाया गया है, पक्का पक्का बनाया गया है, क्या बनाया गया है, पक्का पक्का फर्श बनाया गया है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा क्या बनाया गया है, पक्का पक्का फर्श बनाया गया। यही क्या कहलाता है, अब जब बारिश आएगी तो उसी पायतान के अंदर जब बारिश के बूंदे गिरेगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी जाएगा आपका किसके अंदर जाएगा, टांका, जो कुंड है आपनो बिंग अंदर चले जैसी, तो ये पायतान होता है, पायतान जो कुंड के चारों तरफ क्या होता है, डिग्गी के चारों तरफ क्या होता है, जो पक्का निर्माण किया जाता है एक प्रकार से चारों तरफ गोल आकृति के अंदर, और डाल दी जाती है, किसकी तरफ डाल दी जाती है, टांके की तरफ डाल दी जाती है, जब बारिश का बूंदें पड़ती है, बारिश होती है तो बारिश का पानी टांके के अंदर चला जाए, ये चीजें होती है। अब देखो आगोर क्या चीज है, आगोर है तालाब के चारों तरफ की भूमि जो पक्की व ढाल युक्त होती है। आगोर वो होती है
तालाब होता है, तालाब है, तालाब के अंदर जब पानी जाता है, अब पानी आएगा तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, पानी ऐसा तो है नहीं कहीं से आएगा नहीं। तालाब के अंदर पानी आता है, पानी भरा नहीं जाता, पानी आता है ढाल युक्त, यानी कि आसपास की जगह कैसी होगी, ढाल होगी। ढाल किसकी तरफ होगी, तालाब की तरफ होगी। तो वह किस प्रकार की होगी, पक्की होगी, ईंटों से पक्की नहीं होगी, पक्की वैसे जमीन पक्की, मतलब जो मिट्टी होगी कहीं ना कहीं पक्की होगी, साफ सफाई होगी। ठीक है, तालाब के आसपास की जो भूमि होती है वो साफ होती है और पक्की होती है। तालाब के चारों तरफ की भूमि जो पक्की व ढाल युक्त होती है, क्या होती है, ढाल युक्त होती है, वो क्या कहलाता है, आगोर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपना आगोर कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देखो, आगे देखो, आगे है नेहटा। अब नेहटा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नेहटा इंपॉर्टेंट है, बात करें तो अपने तालाब का अतिरिक्त पानी नेहटा में जाता है। ठीक है, जब तालाब है, तालाब भर जाता है, तो उसका अतिरिक्त पानी है वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, वो जाएगा नेहटा के अंदर। कहां जाएगा, नेहटा के अंदर जाएगा। अब पानी है, तालाब भर गया पूरा, अब पानी वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तालाब भरे नहीं जाएंगे, कभी ना कभी तो भर जाते हैं, कई बार बारिश पर ज्यादा हो जाती है तो भर जाते हैं, तो वो पानी जाता है नेहटा। जब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अवधारणात्मक क्वेश्चन है कि तालाब का अतिरिक्त पानी कहां जाता है, तो नेहटा में जाता है। कहां जाता है, नेहटा में जाता है। जब नेहटा भी भर जाता है, छोटा होता है नेहटा वैसे, जब नेहटा भी भर जाता है तो उसका पानी क्या चला जाता है, खेतों में चला जाता है। ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले तालाब, तालाब के बाद नेहटा, नेहटा के बाद में अपने खेतों में चला जाता है। अब देखो आगे बात करें चौतिना या चोलावा। चौतिना या चोलावा, आपको पता है चौतिना कुआं किसका, कहां का प्रसिद्ध है, बीकानेर का चौतिना कुआं प्रसिद्ध है। किस कारण से प्रसिद्ध है, वो गणगौर मेले के कारण, मुख्य रूप से गणगौर मेले के कारण भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चौतिना कुआं बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखना। चार चरसों के द्वारा, चार चरसों के द्वारा चारों दिशाओं में एक साथ पानी खींचने पर भी पानी न टूटने वाले कुएं को चौतिना या चोलावा कहते हैं। अब देखो, चार चरस है, चरस होती है जो पानी निकालने का जो साधन होता है वो चरस कहलाती है, जिसके अंदर पानी भरा जाता है। अब चार चरस एक साथ कुएं में डाली जाती है और उसको निकाला जाता है चारों दिशाओं के अंदर। चारों दिशाओं के अंदर जब बाहर निकाला जाता है तो पानी न टूटने, यानी कि पानी गिरता नहीं है। पानी न टूटने का मतलब पानी गिरता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, वो चौतिना कुआं है। यानी कि चार चरस को एक साथ निकाली जा सकती है जिस कुएं से, वो चौतिना कुआं है। ठीक है, अब चरस क्या होती है, चरस तो वो साधन है जिससे पानी निकाला जाता है। इसके अलावा आप देखो तो लाव होती है। लाव क्या होती है, लाव होती है। लाव ये होती है कि चरस, चरस को किसी न किसी माध्यम से तो निकाला जाता है, केवल सीधा तो नहीं कि चरस को डाल दिया निकाले, चरस को निकाला जाता है लाव के माध्यम से। लाव क्या होती है, चरस को निकालने की मोटी रस्सी, चरस को निकालने की मोटी रस्सी, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लाव कहलाती है। इसके अलावा एक परस भी नाम आता है, जो कुएं की जो पानी की गहराई है उसको मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। परस को या हाथ या फिर हाथ से नापते हैं, कहा जाता है इस प्रकार से, लेकिन उसको परस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परस। जो पानी का जो पानी है, कुएं का पानी है, उसकी गहराई को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वो परस होता है। ठीक है, क्या होता है, परस होता है। पार्लर पानी आपको बता दिया। अब देखो मदार। अब मदार क्या चीज है, मदार है नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट करो। अब नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। अब मदार क्या चीज है, अब पानी आएगा, नाड़ी या तालाब में आएगा पानी, तो वो पानी कहां कहां से आएगा, मतलब उसका जो भूमि है, एरिया है, वो निर्धारित तो किया जाता है। वो निर्धारित किया गया एरिया ही क्या कहलाता है, मदार कहलाता है। और उस भूमि के अंदर कह सकते हैं कि अपना मल मूत्र है वो नहीं कर सकते हैं, उसका वर्जित है। यानी कि अगर पानी है, पानी को साफ करना, साफ रखना भी हमारा दायित्व है कहीं ना कहीं। तो वहां पर हमें, वहां पे गंदगी फैलाना क्या है, वर्जित है, मनाही है। वहां पे हम किसी प्रकार का मल मूत्र या फिर गंदगी फैलाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें किसके अंदर आएगी, मदार के अंदर आएगी। वो क्षेत्र है, वो धरती की सीमा है, वो कहां से पानी आएगा, वो ढाल युक्त भूमि होती है वो, ठीक है, वो कहलाता है अपना मदार कहलाता है। क्या कहलाता है, मदार कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, आगे है वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप जल संग्रहण विधि। ये वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये दोनों की दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखो वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत करना। अब देखो, भूमि के अंदर तो पानी है नहीं वैसे भी, अब पानी को क्या करना है, उसको संग्रहित करना है, उसको उपयोग में लाने के लिए
यानी कि उसका उचित उपयोग किया जा सके, उसके लिए उसका संग्रहण करना है, इकट्ठा करना है। अब क्या करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी तो व्यर्थ बह रहा है, बारिश का पानी आ गया और उसको क्या किया जा रहा है, वो व्यर्थ बह रहा है, किसी खेत में जा रहा है, नाली में जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो हो जाएगा व्यर्थ पानी बह रहा है। अब इसका क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। अब पानी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब तालाब के माध्यम से होता है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग होता है एक कुएं के माध्यम से। एक कुआं बनाया जाता है, उसके अंदर पानी को डाल दिया जाता है, यानी कि जो भी पानी व्यर्थ बह रहा है उस कुएं के अंदर चला जाता है, तो वो होता है अपना वाटर हार्वेस्टिंग, यानी एक कुएं नुमा बनाया जाता है, वो वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है अपना। अब देखो ये चीजें होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, केवल यही ध्यान में रखना है कि भूमि वर्षा के व्यर्थ जल को, वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को क्या करना है, भूमिगत करना है, यानी कि भूमि के अंदर डालना है, सीधी सी बात ये है। आगे देखो, रूफ टॉप जल संग्रहण विधि, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें वर्षा के पानी को मकान की छत से एक पाइप के द्वारा नीचे बनी पानी की टंकी में संग्रहित किया जाता है। किसमें किया जाता है, कि इसमें वर्षा के पानी को मकान की छत, अब देखो मकान की छत आ गया यहाँ पे, मकान है, मकान बनते हैं सबको पता है, मकान की छत के ऊपर जो भी बारिश, मकान साफ रखते हैं ना अपने, छत तो साफ होती है, तो जब साफ रखते हैं, साफ रखा जाता है, अगर इस विधि का उपयोग किया जाता है तो उससे पहला जब बारिश होती है तो बारिश से पहले सब जो मकान की छत है उसको क्या करना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें वर्षा के पानी को मकान की छत से एक पाइप के द्वारा, अब पानी है, पानी तो नीचे तो आएगा, नीचे किसके द्वारा आएगा, पाइप के द्वारा आएगा, पाइप के द्वारा नीचे बनी पानी की टंकी में संग्रहित किया जाता है। नीचे बनी जो टांका कह लो, कुंडी कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो डिग्गी बनी होती है, कुंड बना होता है, उसके अंदर क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह विधि बहुत उपयोगी है। तो सबसे क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर, तो वो ये आ जाएगी, कौन सी, रूफ टॉप जल संग्रहण विधि। क्योंकि कुंड अपना पक्का होता है, मकान की छत भी क्या होती है, साफ होनी चाहिए, और पाइप लगी होनी चाहिए, और पाइप के माध्यम से सीधा का सीधा पानी कहाँ जाना चाहिए, अपना कुंड में जाना चाहिए, टांके में जाना चाहिए, या फिर डिग्गी बनी होती है उसके अंदर जाना चाहिए। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ। तो ये अपने जल संग्रहण की विधियां हैं, और एक एक क्वेश्चन यहां से अपना पूरा कंप्लीट होता है, और यहां से क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक एक बताया, क्या क्या बताया बताओ, दोबारा बताओ, दोबारा बात करें तो क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया था टांका, बताया था टांका, बताया था बेरा भी बताया था, नाड़ी बताया था, और उसके अलावा खड़िन, बावड़ी, तालाब, तालाब भी आती है, तालाब तो आपको सबको पता है क्या चीजें हैं, क्वेश्चन बनता नहीं है वहां से। झीलें भी आती है, तो ये भी जल संग्रहण की विधियां ही है, ठीक है। जो झीलें हैं, झीलों से तो क्या होता है, झीलों से तो आपका जो सिंचाई भी हो सकती है, पानी पीने के लिए तो होता ही है, पेयजल के लिए तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा झीलों से सिंचाई भी की जा सकती है, लेकिन इनसे सिंचाई नहीं होती है, इनसे क्या हो जाता है, जल को सोखा जाता है एक प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से। दोनों में से एक चीज हो सकती है। वैसे खड़ीन के अंदर आपको केवल सिंचाई होती है, यानी कि प्रकार से पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो पेयजल के उपयोग में नहीं लिया जाता, वो खड़ीन कृषि के लिए उपयोग में की जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, क्लास छोटी ज्यादा हो गई, नहीं छोटी नहीं है, थोड़ा सा स्पीड में किया है, और आपको ध्यान भी है, बार बार पढ़ा भी है आपने, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई है, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सीधी बात यह। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, खड़िन किसे कहा जाता है, टांका किसे कहा जाता है, अगोर किसे कहा जाता है, मदार किसे कहा जाता है, रूफ टॉप जल संग्रहण विधि क्या है, तो ये सारी चीजें एक एक करके अब जब हम याद करेंगे तो याद होगी, और एग्जाम के अंदर भी आएगी आपकी। कहाँ आएगी, एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जोहड़ करवा दिया, जोहड़ भी मैंने बताया था कि आपको मानव जनित, ये मानव भी उपयोग में ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा क्या कौन ले सकते हैं, पशुओं के लिए, मुख्य रूप से पशुओं के लिए होता है, जिसके अंदर उनको पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए होता है। इसके अलावा कपड़े धोने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, वो आ जाता है आपका जोहड़ में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा चौतीना कुआं बताया था, जितना चौतीना कुआं बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये भी बताया मैंने, और बीकानेर में प्रसिद्ध है, और 4 चरसों को एक साथ उठाया जाता है, अलग अलग दिशाओं के अंदर, मतलब चारों दिशाओं के अंदर उठाया जाता है, और पानी न टूटता है। पानी न टूटने का मतलब पानी गिरता नहीं है बिल्कुल भी, वो पानी न टूटने की होता है, ठीक है। और जिसको जो चड़स होता है वो, जिसको माध्यम, और लाव जिसको चड़स को खींचा जाता है, जिसके माध्यम से वो क्या कहलाती है, लाव कहलाती है। कोई दिक्कत समस्या कमेंट के बॉक्स के अंदर बता देना हो तो। और आगे की क्लास आएगी अपनी, जो छोटी क्लास होगी वो भी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, वो अपनी आएगी बांध से संबंधित। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बांध कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां से भी अपना क्वेश्चन गलत ना हो, इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत समस्या, बिल्कुल नहीं, चलें तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत।